तो बच्चों, आज मैं तत्सम और तद्भव शब्दों की क्लास लेकर आई हूँ। आप जल्दी से अपनी कॉपी पेन ले लो और ध्यान से सुन लो, समझ लो। इन शब्दों को रटा नहीं जाता, इन शब्दों को समझा जाता है। आप जितना समझ कर इसे लर्न करेंगे, लॉन्ग टाइम तक या कहें कि पूरी लाइफ तक आपके साथ चलेंगे ये शब्द। इनको समझना बहुत जरूरी होता है। ये भी शब्द हैं, एक भाषा है जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। इनको हमने रटना नहीं है, सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं याद करना, अपनी समझ के लिए इसे याद करना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। आज हम लाए हैं तद्भव से तत्सम शब्द कैसे बनाए जाएं। ध्यान से देखें। पहले तो ये समझ लो कि तद्भव और तत्सम शब्द होते क्या हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं जिनको हम बोलचाल की भाषा में शामिल कर लेते हैं अपनी सरलता के अनुसार या अपनी सुगमता के अनुसार। और तत्सम शब्द वे होते हैं, तत् का मतलब तत्, वह, सम मैंने समान, उसके समान, यानी संस्कृत के ही शब्द होते हैं, लेकिन बिल्कुल वही रूप में, उसी रूप में हम इसे हिंदी में जब प्रयोग में लाते हैं तब उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे भी देख लेते हैं। आज शब्द दिया है पहला। आज को हम संस्कृत में कहते हैं अद्य, छेद को छिद्र, घी को घृत, कुम्हार को कुंभकार, छाता छत्र, जीव जिह्वा, मोर मयूर, आंख अक्षी, भाई भ्रातृ, दही दधी, भैंस महिषी, सींग श्रृंग, बिगाड़ विकार, सपना स्वप्न, रात रात्रि, धुआं धूम्र, वृद्ध बूढ़ा वृद्ध, शक्कर शर्करा और सात सप्त। ये हमारे शब्द हैं तत्सम, यानी कि ये संस्कृत के ही शब्द हैं। एज इट इज हमने इसको हिंदी में प्रयोग किया है या हम हिंदी में प्रयोग करते हैं संस्कृत के शब्द, क्योंकि संस्कृत हमारे भाषा का आधार है। तो अधिकतर शब्द हम संस्कृत के ही अपनी बोलचाल की भाषा में या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में इसे शामिल कर लिया गया है। और हम जब साहित्य में लेख वगैरह लिखते हैं तब उसमें तत्सम शब्दों का बहुत महत्व होता है, यानी कि भाषा का एक स्तर बढ़ जाता है जब हम तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने लेख में, अपनी कहानियों में। तो इन शब्दों के कारण हमारी भाषा का स्तर बढ़ जाता है, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग आप अक्सर अधिक से अधिक करें और अपनी भाषा को और क्लिष्ट करें और सुंदर बनाएं। तो इन शब्दों का प्रयोग हमें पता चला। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भाषा को और सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। कुछ शब्द और मैं लेकर आई हूँ जिन्हें अपनी हिंदी में जिन्हें हमने शामिल कर लिया है अपनी भाषा में, अपने देश की भाषा में जिन शब्दों को हमने शामिल कर लिया है, ही शब्दों को हम देखते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं। एक तो ये लिस्ट बनाइए जो कि देशज। देशज का मतलब अपने ही देश में, मैंने जन्म लिए हुए, अपने ही देश में उत्पन्न उपजे हुए शब्द कौन से हैं। कपास, घरौंदा, चूड़ी, जूता, दाल, ठेस, डिबिया, रोटी, लकड़ी, तेंदुआ, लागू, लुटिया, थैला, पिल्ला, बेटा, खिड़की, खोट, चिड़िया, पगड़ी। ऐसे शब्द अनेक और शब्द हैं जो कि हमारे देश में उत्पन्न हुए हैं और जो बोलचाल की भाषा में हमने शामिल कर लिया है। और दूसरे ये हैं विदेशज शब्द, यानी विदेशों में उत्पन्न हुए शब्द लेकिन हमारे देश में आ गए और हमने उसे अपनी भाषा में शामिल कर लिया है। तो वो कौन कौन से हैं। एक तो ये है अंग्रेजी के शब्द, बहुत सारे हैं जिनका कुछ उदाहरण मैंने यहाँ दिया है। और है अरबी भाषा के शब्द हैं हमारे देश में। चीनी शब्द हैं, चीनी भाषा है, जापानी है, तुर्की है, पुर्तगाली है, और भी फारसी शब्द भी है, फ्रांसीसी शब्द भी हैं। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं विदेशज शब्दों में अंग्रेजी शब्दों का क्या महत्व। अंग्रेजी शब्द जो मेन है, वो मेन तो अभी बहुत सारे हैं, मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जो कि अक्सर प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे अंकल, कॉलेज, कंपनी, मैनेजर, ड्रामा, डॉक्टर, हाई कोर्ट, जज, स्टेशन, स्कूल, है ना। इस तरह से अरबी शब्द भी है। अरबी शब्द में आता है अमीर, औलाद, ऐनक,
कलम, किताब, वसीयत, ये अरबी शब्दों में से लिए गए हैं। चीनी शब्द हैं, चीनी शब्दों में से चाय, लीची, पटाखा, तूफान आदि ये शब्द है ना। उसके बाद अभी देख लेते हैं कि जापानी शब्द, जापानी शब्द रिक्शा शब्द जो है वो जापान आया है। तुर्की शब्द देख लेते हैं, तुर्की से आका, उर्दू, खजांची, गलीचा, तोप, बारूद, बीवी, बेगम, बहादुर, तमगा, इस तरह के शब्द तुर्की से आए हैं। पुर्तगाली शब्द हैं जैसे अलमारी, अचार, कमीज, तौलिया, चाबी, तिजोरी, नीलाम, फालतू, बाल्टी, इस तरह के शब्द हमें विदेशज शब्द हैं जिन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं, यानी विदेश दूसरे देशों से आए हैं और हमने उन्हें अपने देश की भाषा में शामिल कर लिया है। लेकिन शामिल बीच में जब हम कोई लेख लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो ऐसे शब्द आते हैं, या लेख लिखते हैं तो उसमें जो नोट लिखा जाता है उसमें आप विशेषता में लिख सकते हैं कि ये शब्द यहाँ पे विदेशज शब्द भी लिए गए हैं, जैसे कि कोट हो गया, कॉलेज हो गया, अंकल हो गया, ये विदेशी शब्द हैं, अंग्रेजी के हैं। इस तरह के शब्दों को आपका पता होना चाहिए, तभी आप विशेष में लिख पाएंगे। इन शब्दों को पढ़ें और अपनी भाषा में इसे शामिल करें। आप किसी को बता भी सकते हो, जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हमने चाय शब्द ले लिया, चाय कहाँ से आया। इस तरह से हर चीज को खेल में आप समझ सकते हैं, खेल खेल में इसे समझो, पढ़ो और याद करो। एक फ्रांसीसी और फ्रांस के शब्द और बताने हैं। आगे देखते हैं फारसी शब्द, यूनानी शब्द और फ्रांसीसी शब्द और हैं जो ये भी विदेशज शब्द हैं जो हमारी भाषा में शामिल हो चुके हैं। तो कौन कौन से देख लेते हैं। अफसोस, आदमी, खामोशी, चापलूस, जबान, जिंदा, फरामोशी, नाफरमानी, नालायक, ये है फारसी शब्द। अब देखते हैं यूनानी शब्द। टेलीफोन, टेलीग्राफ, डेल्टा, एटम। इनमें हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो, मुझे लगता है, क्योंकि बुक में 2-3 जगह मैंने देखा ये लिखा हुआ है, लेकिन ये इंग्लिश में भी, क्योंकि टेली शब्द जो है इंग्लिश का है और मुझे भी इस बात में पूरी जानकारी नहीं है। अगर आपको पता हो किसी को तो मुझे कंफर्म करें कि ये टेलीफोन और टेलीग्राफ क्या यूनानी शब्द ही हैं एक्चुअल में। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो बताएं कि ये इंग्लिश के शब्द हैं या कौन सी भाषा के हैं। मुझे आपके उत्तर का इंतज़ार है। तो डेल्टा, एटम, ये तो है यूनानी। फ्रांसीसी शब्द इसी तरह से कर्फ्यू, कार्टून, इंजीनियर, इंजन, बिगुल, पुलिस, इसी तरह से इसमें इंजीनियर और इंजन भी ये इंग्लिश के शब्द लग रहे हैं लेकिन फ्रांसीसी में दिए हुए हैं। तो इनको भी आप कंफर्म भी करें अपने बेस पर और मुझे भी बताएं कि ये एक्चुअल में फ्रांसीसी शब्द ही है या फिर इंग्लिश के शब्द हैं। ठीक है, तो जितनी जानकारी मेरी थी मैंने भी बुक्स में से ही देखे हैं, लेकिन जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कुछ शब्दों का प्रयोग तो हम अपने बड़ों से भी सुनते आ रहे हैं कि ये शब्द फ्रांस का है, ये अरबी भाषा का है, ये तो उनकी तो हमें नॉलेज है। लेकिन कुछ शब्द हैं जो कंफर्म नहीं होते, जो हम बुक की सहायता से कंफर्म करते हैं, तो उसमें हो सकता है कि कुछ मिस्टेक भी हो। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए इन बातों का पता करें। जैसे मैंने 2 शब्द ये बताए हैं, मुझे लग रहा है कि इंग्लिश के हैं, लेकिन इंजीनियर और इंजन ये दिए हुए हैं फ्रांसीसी कॉलम में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप भी इनका पता करें और मैं भी और सर्च करती हूँ। तो तब तक के लिए हम इन बातों का ध्यान रखते हैं, इन शब्दों को पढ़ते हैं और इन शब्दों की चर्चा करते हैं अपने ग्रुप में, और अगले वीडियो तक की इंतज़ार करते हैं। तो इसलिए बाय बाय।